हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का दिन था। हर भारतीय के दिल में आज भी जख्म बनकर यह दिन जिंदा है। अंग्रेजी राज के क्रूर और दमनकारी चेहरे की एक एक तस्वीर जलियांवाला बाग के चारों ओर महसूस की जा सकती है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के उस दिन हजारों निर्दोष लोगों ने जान गंवाई थी, जिनमें महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे, सभी शामिल थे। जनरल डायर के एक आदेश के बाद हमेशा हमेशा के लिए ये खामोश हो गए। देश पर कुर्बान इन शहीदों की यादों को संजोए जलियांवाला बाग अमृतसर का, वो अब एक नई तस्वीर उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में देश को समर्पित करने वाले हैं। तो किस तरह से उसे एक नया स्वरूप दिया गया है, ज्वाला स्मारक जो है उसका पुनर्निर्माण किया गया, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लिली तालाब जो है उसको फिर से डेवलप किया गया है, और जो बाग के रास्ते हैं यानी अंदर आने का जो एंट्रेंस गेट है और जो तमाम अंदर के रास्ते हैं उन्हें चौड़ा किया गया है। उसके अलावा पुरानी इमारतों में 4 म्यूजियम्स भी बनाए गए हैं। 3D तकनीक से पेंटिंग्स की जो है वो प्रदर्शनी अब दिखाई देगी, जो लोग वहां जलियांवाला बाग देखने जाएंगे। और नरसंहार जिस तरह का हुआ था, कितने लोगों की, निर्दोष लोगों की जनरल डायर के एक आदेश के बाद गोलियां चली थी और उसमें कितने लोगों की जान चली गई थी, उसको दिखाने के लिए लाइट एंड साउंड शो होगा। और शहीदी कुआं, जिसमें चूंकि बहुत तंग रास्ते थे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते चले गए कुएं के अंदर, तो उस कुएं की भी मरम्मत की गई है, उसका भी एक तरह से पुनर्निर्माण किया गया। तो एकदम नए स्वरूप में अब जलियांवाला बाग अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो ज्वाला स्मारक है उसको किस तरह से सुंदर तरीके से उसका पुनर्निर्माण किया गया है। और जैसे कि हमने आपको बताया, जो वहां पर एक लिली का तालाब है उसको फिर से विकसित किया गया है। और जो चारों तरफ रास्ते हैं बाग के, यानी अगर आप उस बाग में गए हैं और आपने देखा होगा काफी तंग वो सड़कें थी, लेकिन अब उनको चौड़ा किया गया उन रास्तों को। तो आपको बता दें, इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इसमें जख्मी हुए थे। निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश ब्रिटिश हुकूमत के एक अधिकारी जनरल डायर ने दिया। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग, यहां अंग्रेजों के काले कानून रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा रखी गई थी। इस एक्ट के तहत देश में आंदोलन करने वाले नागरिकों पर बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए हर हिंदुस्तानी इस काले कानून के विरोध में जलियांवाला बाग पहुंचा था, क्योंकि उस बैसाखी का माहौल था उस वक्त, इसलिए लोगों की भीड़ 5 से 6 हजार की संख्या में थी। और अंग्रेजी सरकार जो है उनके लोगों को ये संख्या जो थी वो चुभ रही थी। जनरल डायर ने सबक सिखाने के लिए भीड़ पर 1650 राउंड गोलियां चलवा दी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग जो वहां, जैसा हमने आपको बताया, 5 से 6 हजार की संख्या में लोग मौजूद थे, वो वहां कुएं में कूदने शुरू हुए। इतिहास की कई किताबों में इस हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है कि गोलीकांड के बाद लाशों को उठाने के लिए जलियांवाला बाग में कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची थी। कई घायलों की मौत इलाज न मिलने की वजह से हुई। ये नरसंहार आज भी हिंदुस्तानियों के एक ऐसे जख्म की तरह है जो हर किसी को भावुक कर देता है। ये घटना ये भी बताती है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने किस किस तरह की यातनाएं सहन की। जलियांवाला बाग, इस नरसंहार के बाद जनरल डायर की पहचान अमृतसर के कसाई के रूप में बन गई। पूरी दुनिया में इस हत्याकांड की आलोचना हुई। इस नरसंहार पर अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसे नाम दिया हंटर कमीशन। इस कमीशन की रिपोर्ट पर जनरल डायर को अपनी नौकरी से 2 साल पहले इस्तीफा देने को कहा गया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी जलियांवाला बाग पहले कैसा नजर आता था। जिस ज्वाला स्मारक की हम बात कर रहे हैं वो अब रोशनी से किस कदर जगमगाएगा, उसको किस तरह से एक नया स्वरूप दिया गया है, नया रूप दिया गया है, वो आप दाहिनी तस्वीर में देखिए। यानी ये वीडियो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, और अभी से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं जलियांवाला बाग का जो नया स्वरूप है उसे। और पहले आप देखिए, तंग रास्ते थे अंदर, और जो लिली पॉन्ड था अंदर, उसको भी एक नया रूप दिया गया है। उसके अलावा 3D तकनीक से पेंटिंग्स की एग्जीबिशन अब लोग देख पाएंगे। पुरानी इमारतों में 4 म्यूजियम बनाए गए हैं।
यानी वहां क्या हुआ था और कैसे गोलियां चलाई गईं और वो नरसंहार किस तरह से किया गया। 1650 राउंड गोलियां चली, लोग कैसे कुएं में कूदते चले गए एक के ऊपर एक और वहां लाशों का अंबार लग गया। और ये दिखाने के लिए भी लाइट एंड साउंड शो वहां पर अब होगा। उसके अलावा जो बाग के रास्ते हैं उन्हें चौड़ा करने का काम हुआ है, यानी अब एकदम नए स्वरूप में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग, जो वहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, अब उन्हें एकदम नए रूप में नजर आएगा जलियांवाला बाग। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग की इस नई गैलरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, इस पूरे नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री कब जलियांवाला बाग को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। पहले कुछ उसमें कमियां थी, यानी क्योंकि एक अच्छी खासी भीड़ आती है, देश विदेश से लोग आते हैं जलियांवाला बाग को देखने के लिए, यानी उस दिन किस तरह से नरसंहार हुआ था और जनरल डायर के एक आदेश के बाद वहां पर 1650 राउंड गोलियां चला दी गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदते चले गए एक के ऊपर एक और वहां लाशों का अंबार लग गया और अब उसको एकदम नया स्वरूप दिया गया है। पहले कैसा दिखता था वो हम आपको दिखा रहे हैं और अब कैसा दिखने वाला है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल में आपसे कुछ देर पहले शेयर किया है और बस अब से कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ये नरसंहार हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर वहां गोलियां चलवा दी थी। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो मृतकों की संख्या जो है 379 यानी लगभग 380 के करीब मौत हुई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1650 राउंड गोलियां जनरल डायर ने चलवाई। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाते चले गए और चूंकि तंग रास्ता था इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, भाग नहीं पाए। और हमने आपको बताया कि जनरल डायर को इसके बाद अमृतसर का कसाई भी कहा गया। और ये क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार यानी उसका जख्म 5 से 6 हजार लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रोलेट एक्ट में बिना मुकदमा कैद करने का अधिकार स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए और स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी का विरोध किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया था। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार को कानून के विरोध में अशांति फैलने का ऐसे में डर था। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जब बैसाखी के आसपास का ये दिन जब ज्यादा लोग वहां पर जमा हुए। जनरल डायर ने महिलाओं और बच्चों तक पर, यानी उस भीड़ में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, जनरल डायर ने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। उसने आदेश दे दिया गोलियां चलवाने का। 1650 राउंड गोलियां चली थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर से बदला लेने की ठानी। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए बदला लेने के लिए। उधम सिंह ने बाकायदा रिवॉल्वर खरीदी। 21 साल बाद मौका मिला। 13 मार्च 1940 में लंदन में एक मीटिंग का आयोजन था, कॉक्सटन हॉल था। इस मीटिंग में जनरल डायर भी शामिल हुआ। उधम सिंह भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। उधम सिंह एक हाथ में किताब और उसमें रिवॉल्वर छिपाकर उन्होंने रखी थी और किताब में रिवॉल्वर थी। मौका देखा उधम सिंह ने और जनरल डायर पर गोलियां चला दी। जनरल डायर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। उधम सिंह पर आपको बताएं करीब 3 महीने तक मुकदमा चला। 4 जून 1940, 4 जून 1940 हत्या का दोषी माना गया शहीद उधम सिंह को। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन जनरल डायर का अंत उधम सिंह ने किया। हमने बताया कि किस तरह से वो एक फंक्शन का आयोजन किया गया था। एक किताब के अंदर रिवॉल्वर छिपाकर उधम सिंह वहां पहुंचे। उस कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की और किस तरह से उन्होंने रिवॉल्वर खरीदा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 साल बाद उन्होंने जो निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाई थी उसका बदला लिया। तो आज ये जो नया रूप आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग स्मारक का, इसको देश को डेडिकेट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को समर्पित करने वाले हैं और इस पल, इस क्षण का पूरा देश इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री जलियांवाला बाग का जो नया स्वरूप है अमृतसर में जलियांवाला बाग, और यह ऐतिहासिक स्थल जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, यानी अमृतसर आते हैं, स्वर्ण मंदिर के वो दर्शन करते हैं और उसके बाद जलियांवाला बाग जरूर जाते हैं।
और अब आप देखिए कि कितने सुंदर रोशनी से जगमगा रहा है ये, एकदम नया स्वरूप इसमें अब नजर आएगा लोगों को जो जलियांवाला बाग देखने आएंगे। वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां आते हैं और अब एकदम नए स्वरूप में उन्हें नजर आएगा जलियांवाला बाग। और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। कैसे ये जो ज्वाला स्मारक आप देख रहे हैं इसका पुनर्निर्माण हुआ है, लिली तालाब फिर से विकसित किया गया है, बाग के रास्तों को चौड़ा किया गया है, पुरानी इमारतों में 4-4 म्यूजियम जो हैं वो बनाए गए हैं, 3D तकनीक से पेंटिंग्स जो हैं वो एग्जीबिशन उनकी लगेगी। देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप, नया रूप बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, उसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर पंकज, और आप देखें तो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो एक माइलस्टोन माना जाता है आज़ादी के संघर्ष में। और उस लिहाज से जाहिर तौर पर उस समय जो कुछ भी हुआ, जैसे म्यूज़ियम की जो खासियत रहेगी कि उन सारी चीज़ों को भी उस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा ताकि जो भी वहाँ पे जाएं वो उस समय के हालात से पूरे तरीके से वाकिफ़ हो पाए। तो ये जो एक कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से रहती है कि विरासत आपकी किसी भी प्रकार की हो, चाहे स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहा हो या कोई सांस्कृतिक विरासत हो, आज की पीढ़ी भी उसको ठीक तरीके से जाने समझे। तो उस मकसद के साथ इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया गया है और उसमें आप देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आधुनिक तरीके से उसको डेवलप करके आज उसका इनॉग्रेशन होगा। तो जाहिर तौर पे जो लोग भी वहाँ जाना चाहेंगे उनके लिए एक शानदार तोहफा प्रधानमंत्री मोदी आज सौंप रहे हैं जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स के नए रूप में, नए साज सज्जा के साथ। देवेंद्र, 6:25 का टाइम था, थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसका कुछ कारण पता चल पा रहा है क्या? उसके बारे में स्पेसिफिक तो अभी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उस पर डिले क्यों हो रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये ट्वीट करके ये बताया था कि 6:25 पे इस कार्यक्रम को किया जाएगा। जाहिर तौर पर संभव है कि कोई तकनीकी समस्या रही हो या कोई और वजह, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल भी डिले नहीं होते हैं, वो मिनट टू मिनट चलते हैं। और जो हमें बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि 6:40 के आसपास पीएम मोदी का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। तो अभी डिले की वजह आखिर क्या है ये अभी फिलहाल जानकारी नहीं है पंकज। और बिल्कुल, और देवेंद्र, हम जब जलियांवाला बाग को याद करते हैं, जिस तरह से हमारे पूर्वज जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनको याद करते हैं लोग। और छोटे छोटे बच्चों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। जब भी आप अमृतसर जाते हैं तो एक तो स्वर्ण मंदिर है और फिर वाघा अटारी बॉर्डर पर लोग जाते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग जरूर लोग जाते हैं। तो वहां मैंने भी खुद महसूस किया था कि थोड़ा वो जो अंदर के रास्ते हैं काफी तंग थे और वो कुआं जो था जो जिसमें नरसंहार हुआ था, यानी लोग अपनी जान बचाने के लिए जिसमें कूद गए थे, और उसको एक नया स्वरूप दिया गया है। और जो ज्वाला है, ज्वाला स्मारक है, वो एकदम लाइट से अब जगमगा रहा है। तो एकदम नया रूप जलियांवाला बाग को दिया गया है। क्या निश्चित तौर पर पंकज, वो अत्याचार की एक विभत्स घटना थी कि किस प्रकार से अत्याचार की इंतहा थी गुलामी के समय में, कि वैसी जगह पे जहाँ पे 3 तरफ से वो जगह घिरी हुई है और उस तरह से जनरल डायर ने जिस प्रकार की फायरिंग करना शुरू कराया था। अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो लोग भी वहाँ पे जानते हैं, जाहिर तौर पर उस घटना को सुनकर 1-2 इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कोई बात कर ले, उतने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि क्या कुछ उस समय लोगों ने झेला होगा। और जाहिर तौर पर ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उस बलिदान को आज की पीढ़ी खासतौर पे इस बात को समझे, क्योंकि ये एक रास्ता दिखता है कि इस देश को बनाने में किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था और कैसे कैसे अत्याचार झेले थे, तब जाके आज़ादी मिली थी। तो इस आज़ादी का देवेंद्र, मैं लौटता हूँ आपके पास, जरा अपने दर्शकों को बता दें बस, किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं जलियांवाला बाग को। जैसा कि देवेंद्र भी बता रहे हैं, 6:25 का टाइम। खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पोस्ट किया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6:25 पर वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और बस कुछ ही पलों का इंतजार है। प्रधानमंत्री जो इसको नई शक्ल दी गई है, कोरोना टाइम था और लोग जो हैं वो नहीं जा पा रहे थे जलियांवाला बाग, शायद उस वक्त को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया और एकदम नया स्वरूप दिया गया जलियांवाला बाग को। निश्चित तौर पर, और ऐसे आपको देश में जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स के अलावा देश में आपको कई जगह ऐसे दिखेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उनकी सरकार ने इस चीज़ को समझा है और उसके हिसाब से, चाहे आप लाल किले की बात कर लें, और लाल किले को जिस प्रकार से रिनोवेशन हुआ था, लाल किले का जो पीछे का हिस्सा था आज़ाद हिंद फौज से संबंधित, वो आप पहले जब लाल किला जाते थे और अब जाके देखिए तो वो समझ में नहीं आएगा कि ये वही जगह थी। और उस समय एक सिर्फ मलबे का ढेर जैसा लगा रहता था और उसको इतना खूबसूरत बना दिया गया है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो स्थान है। तो ये लगातार मोदी
सरकार की एक कोशिश रहती है कि देश में जहाँ भी, चाहे अंडमान की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हर जगह पे जो कि ऐतिहासिक विरासत की चीज़ है उसको याद अगर नहीं है तो उसको बनाया जाए, और अगर है तो उसको ठीक तरीके से बनाया जाए आधुनिक समय के हिसाब से, जिसमें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो सकें वहाँ जाने के लिए। और जब जाएं तो पूरे विस्तार से, उसमें हमेशा ये अप्रोच रहता है पीएम मोदी का कि एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिले। जब एक बार आप उस जगह पे जाएं तो सब कुछ जो कि जानना चाहिए एक विजिटर को, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दे दी जाए। और जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में भी आप देखें कि चाहे लाइट एंड साउंड का शो है या जो कुआं है उसको किस तरह से बनाया गया है, आने जाने की सुविधाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, ताकि या इसके अलावा दूसरी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो सुविधाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इसके रिनोवेशन में। पंकज, और आज का जो प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसके बाद लगभग कितनी देर का ये प्रोग्राम, कुछ इस बारे में जानकारी देवेंद्र? तकरीबन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जाहिर तौर पे वो जगह जो है वो लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। और आज ही उस आप देखें तो इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने अब बाकायदा एक क्लिप भी ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, शाम का जो समय है जब इस कार्यक्रम को किया जाना है तो वो उसके बारे में उनकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाए। और परसों पहली बार बताया गया था, आज दिन में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक छोटा वीडियो क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि इस कार्यक्रम के मार्फत लोगों को ये बताया जाए कि अब जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्कुल नए तरीके का है, और जो लोग भी वहाँ पे जाएं वो जरूर इस स्थान पर भ्रमण करें। पहले हम अगर इस तरह के स्थलों पे जाते थे देवेंद्र, तो एक गाइड वहां पर हुआ करता था और कुछ लिखित चीजें मिलती थी, लेकिन अब ऑडियो विजुअल का जमाना है, अब तकनीक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो चार म्यूजियम जो हैं वो यहाँ पर नए सिरे से बनाए गए हैं। उसके अलावा वो जो कुआं था जिसमें लोग जो एक के बाद एक कूदते चले गए और उनकी जान चली गई जब गोलियां बरसा रहा था, जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरस रही थी, तो उस कुएं का भी पुनर्निर्माण किया गया। उसके अलावा नरसंहार को दिखाता हुआ एक ऑडियो विजुअल शो जो है, और तीन भाषाओं में यानी अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में ये रहेगा, तो लोगों को समझने में, छोटे छोटे बच्चे जो वहां जाते हैं अपने शहीदों को वहां जाकर वो उनकी जो वीर गाथा है उसको सुन पाएंगे, देख पाएंगे, तो वो इंतजाम भी किए गए हैं यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कोशिश यही रहती है प्रधानमंत्री मोदी की या मोदी सरकार की कि ऐसे जगहों पे आप जाने के लिए पहली बात तो प्रेरित हों, वो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे कि आपको लगे कि असुविधा होगी तो फिर आप अवॉइड करें। तो एक तो उन लोगों के अंदर ये उत्सुकता जगाई जाए कि आपको इस जगह पे जाना चाहिए, और जब आप वहाँ पे जाएं तो एक कंप्लीट पिक्चर आप वहाँ से लेकर निकले, ताकि आप वहाँ से जब निकल कर बाहर जाएंगे तो जालियांवाला बाग से संबंधित और उस समय के कालखंड से संबंधित जो स्थिति थी उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, और उसमें अलग अलग तरीके से जैसा कि लाइट एंड साउंड शो है या फिर म्यूजियम है या दूसरी चीज़ें, उस सब के मार्फत आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर सकें उस मैसेज से जो कि जालियांवाला बाग इस देश को देता है कि किस प्रकार से अत्याचार और अन्याय की इंतहा को झेलते हुए देश ने आज़ादी पाई थी। और उसमें एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है जालियांवाला बाग में जिस प्रकार का अत्याचार हुआ था, और उसके बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला डिगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे आज की पीढ़ी के लिए ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा जानने वाली होती हैं। इसके अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, ये ऐसे जगहों को जब भी डेवलप किया जाता है तो केंद्र सरकार की कोशिश रहती है कि उसका जो स्टैंडर्ड हो वो फॉरेन स्टैंडर्ड का हो, ताकि विदेश से अगर आपके यहाँ टूरिस्ट आ रहे हो तो वो भी वहाँ पे जाके सुख सुविधाओं से संतुष्ट रह सकें। पंकज, बिल्कुल। और देवेंद्र, इसकी जो अपकीप की जिम्मेदारी है, अब वो जाहिर बात है केंद्र सरकार के अंडर ये रहेगा, तो उस लिहाज से चूंकि वहाँ लॉन्स हैं उनको मेंटेन करना है और तमाम जो चीजें नए सिरे से बनी हैं उसको मेंटेन करना, तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। या निश्चित तौर पर ये पूरा कार्यक्रम, आज के ही कार्यक्रम की बात कर रहे थे, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के तहत ये सारे काम किए जाते हैं। देश में कहीं भी अगर किए जा रहे हो, जो केंद्र सरकार का जिन चीज़ों पे आधिपत्य है, तो वहाँ पे ये चीज़ें संस्कृति मंत्रालय के तहत डेवलप की जाती हैं। और वहाँ पे भी वैसी स्थिति है जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स को लेकर, और इसके बारे में लगातार पिछले कुछ महीनों से सरकार के जो अधिकारी हैं, संस्कृति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि इतना माइन्यूट डिटेल्स हमसे मांगा जा रहा है पीएमओ से, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए इसके इनॉग्रेशन के समय में। और जब नए लुक में जब दिया जाए देश को, तो वो समझ में आए कि हाँ, जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में कितना कुछ नयापन आया है, कितना नया काम किया है, जिसके चलते न सिर्फ पंजाब के बल्कि देश के दूसरे जो लोग भी वहाँ पे जाएं वो उस स्थल पर ज़रूर जाएं, और ख़ासतौर पे इस लिहाज से पंजाब जाएं कि उन्हें जालियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स जाकर देखना है, और न सिर्फ देखना है बल्कि अपने शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। पंकज, और प्रधानमंत्री को श्रेय देना होगा देवेंद्र, क्योंकि आपने भी उनके सारे कामों को बहुत
डिटेल में देखा है, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जब वो समंदर किनारे उन्होंने वहां वो किस तरह से वो खारे पानी को मीठा बनाकर पी सकते हैं, वो देखा था। बहुत दिलचस्पी प्रधानमंत्री लेते हैं जब विदेशों के वो दौरे करते हैं। तो यहां पर चूंकि पुराना शहर है अमृतसर, स्वर्ण मंदिर का जिस तरह से उसके आसपास के इलाके को डेवलप किया गया और अब जलियांवाला बाग को एक नया रूप दिया गया है, तो ऐसे में पार्किंग की दिक्कत ना हो, उन सबको भी ख्याल में रखा गया होगा जब ये इसका पुनर्निर्माण हुआ एक तरह से, तो उन बातों का भी ख्याल रखा गया। और आधुनिक सुख सुविधाओं की जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से डेवलप किया जाता है। उसमें एक चीज़ जो बहुत खास तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी का हमेशा से इंस्ट्रक्शन रहता है कि ऐसी चीज़ों को जब आप डेवलप करें और नया स्वरूप उसको देने की कोशिश करें तो उसकी आत्मा जो है वो बिखरनी नहीं चाहिए, वो अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि इसको भी जब डेवलप किया गया है तो पंजाब का अपना जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट है उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए और उसी तरीके से इसको डेवलप किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि आधुनिक तरीके से आपने ऐसा बना दिया जो उनकी परंपरा जो आर्किटेक्ट का जो चला आ रहा है उससे कुछ एकदम से अलग। बिल्कुल देवेंद्र, जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जलियांवाला बाग को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जो नया स्वरूप बना है, जो नया रूप दिया गया है जलियांवाला बाग को, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया था। और बस कुछ हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब